Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss the new part of this chapter, that means part 5, and the name of this chapter is Chemical Reaction and Equation. आज के इस पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो किस तरह से बाय ABCD मेथड या फिर अल्जेब्रिक मेथड से कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से ट्रिक भी है जो मैथमेटिक्स में, जो बच्चे मैथमेटिक्स में क्या है थोड़ा स्ट्रांग है, वो इस मेथड से बहुत ही जल्दी हीट एंड ट्रायल मेथड से भी मोर इफेक्टिव है ये। ठीक है, आसानी से वो क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में जान लें। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हीट एंड ट्रायल मेथड का बहुत सारे स्टेप हमने आप लोगों को क्या किया था, बताया था, जिसमें पहला स्टेप होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करें आप वर्ड इक्वेशन में, अगर स्टेटमेंट में दिया है तो वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। अगर ऑलरेडी फॉर्मूला और सिंबल में दिया है तो उसको वहीं से कंटिन्यू करना है। यदि स्टेटमेंट में दिया है तो वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से केमिकल फॉर्मूला या सिंबल में उसको चेंज करेंगे। अब जैसे ही केमिकल फॉर्मूला या फिर सिंबल में चेंज किए, जितने भी आपके रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो या फिर फॉर्मूला हो, उसको क्या कर दे, एक बॉक्स में एनक्लोज कर दें। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी नंबरिंग हमको ऐड करना है वो बॉक्स के बाहर करना है, इसलिए कि अगर अंदर करते हैं तो जो भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, वो अपना आइडेंटिटी खो देगा, न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे उस वीडियो में हमने एग्जांपल दिया, H2O है, अब आप उसको O को बैलेंस करने के लिए सपोज दैट आप O के आगे 2 लिख देते हैं। जैसे यहां पे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए H2O यहां पे वाटर का फॉर्मूला। अब इसको बैलेंस करने के लिए सपोज दैट अगर आप यहां पे 2 लिख देते हैं तो फिर अब ये वाटर नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो कि वाटर से टोटली डिफरेंट है। इसीलिए हम लोगों को जो भी फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले को बॉक्स में डाल देते हैं। अब बॉक्स में डालने पे अब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है यहां पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, यानी कोएफिशिएंट में। ठीक है, अब बॉक्स में डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हीट एंड ट्रायल मेथड की अभी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, लिस्ट करना है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये सब लिस्ट कर लेना है। लिस्ट करने के बाद अब चूज करना है कि उस पूरे सिंबल में, सिंबल कह रहे हैं, उस पूरे इक्वेशन में कौन से कंपाउंड जो है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट होल्ड करता है, उसको चूज करना है। उसको चूज करने के बाद अब उस कंपाउंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट किसका है, ई चूज करना है। अब वहीं से उसी एलिमेंट को ही क्या करना है, बैलेंसिंग करना शुरू करना है, यानी फर्स्ट में उसी एलिमेंट से क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। अब इस तरह से बैलेंसिंग करते करते जाइएगा तो लास्ट में अगर आपको लगे कि ना सब बैलेंस हो गया है तो एक बार चेक कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सभी इक्वल है, दैट मींस आपने कंप्लीटली क्या कर लिया, उसको बैलेंस कर लिया। ये जो मेथड था इसी को हम लोग क्या कहते थे, हीट एंड ट्रायल मेथड कहे। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको ABCD मेथड भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं,
एल्जेब्रिक मेथड भी कोई कोई लोग कहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसी को, जो कि हीट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से हम लोगों ने इसको क्या किया था, बैलेंस किया था पिछले वीडियो में। अब इसको हम ABCD के मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लिख लें, वाटर प्लस आयरन को अगर रिएक्ट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए इसमें भी आपको क्या करना होगा, बॉक्स में डाल लीजिए इसको भी, ठीक है। बॉक्स में आप इसको क्या कर लीजिए, डाल दीजिए। इस तरह से इसको भी बॉक्स में डाल लीजिए, ठीक है। अब बॉक्स में डालने के बाद अब सिंपल सा हर एक कंपाउंड के कोएफिशिएंट में ABCD लिख दीजिए। यानी शुरू कीजिए A, B, C और D। अगर और भी होता तो E, F, G, H so on, ठीक है। इसी तरह लिखते रहते हैं, ठीक है। इतना कर दिए। अब आप इसको लिस्ट कीजिए, जिस तरह से उसमें लिस्ट कर रहे थे उसी तरह। यानी हाइड्रोजन कितना है, तो इस नंबर से इस नंबर को मल्टीपल कीजिए। यानी हाइड्रोजन A के कितने मल्टीपल है, तो हाइड्रोजन जो है A के कितने मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल है। कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। साथ साथ राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, वो दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। यानी इक्वल टू हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है, तो 2 का D मल्टीपल है, 2 का D मल्टीपल। समझ में आ रहा होगा। यहां पे हम क्या किए, ABCD लिख दिए। उसके बाद से हाइड्रोजन जो है कितना है, तो A का मल्टीपल है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में कितना है, 2 का D का, ठीक है, D का ट्वाइस है, ठीक है। अब उसी तरह हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, A का सिंगल है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो A इंटू 1 A लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4, तो किसका, C का, तो 4C, ठीक है। उसके बाद से आप फिर आयरन के बारे में आ जाइए। आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो B, राइट हैंड साइड में कितना है, तो 3C, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस सभी टर्म में देखना है कि कौन सा लेटर ABCD में सभी में है, कॉमन है, या सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, उस लेटर को आप चूज कीजिए। तब यहां देखिए A यहां पे भी है, यहां पे भी है, इसमें नहीं है। D यहां है, यहां नहीं है। C यहां है, ठीक है, 2 में है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि A जो है और C जो है 2-2 बार यूज हुआ है। तो आप A या C में से किसी को भी सिलेक्ट कीजिए और उसको लेट A इक्वल टू 1 मान लीजिए, या फिर C इक्वल टू 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए यहां पे आपने क्या कर लिया, A को 1 मान लिया, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो 2 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। D इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1। समझ में आया होगा, ठीक है। हमको करना क्या है कि यहां पे जो भी लेटर ज्यादा बार यूज हुआ है उसको 1 मान लेना है, ठीक है। तो हमने A को ही क्या किया, 1 मान लिया। तो A को हम 1 मान लेंगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे A, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो 2 इंटू 1 2 और 2D, और D का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो D इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। उसी तरह अब इस केस में आइए। अब A का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी 1 मान लिया है, तो A इक्वल टू
4c, दैट मीन्स c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 लिख सकते हैं। उसके बाद से आप इसमें चले जाइए b में, तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4, ठीक है। c का वैल्यू कितना है, इतना, तो b इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 3/4। क्लियर। अब ये सभी चीज को आप वहां पे क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर हम यहां पे a का जगह पे, जैसे इक्वेशन को फिर से हम लिख ले देते हैं, हमारा इक्वेशन क्या है H2O प्लस Fe गिव FeO4 प्लस H2, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए A का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे हम 1 लिख दिए। B का वैल्यू कितना है, तो 3/4, 4 लिख दिए। C का वैल्यू कितना है 1/4, 4 कर दिए। और D का वैल्यू कितना है, तो 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर में 4 है दोनों में, तो अब इसको क्या करना है, बस यहाँ पे एक ध्यान देना है कि इस न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1, तो 4H2O, ठीक है। 4 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस करेंगे तो 4 4 कैंसल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 है, वहां न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 4 कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3Fe, ठीक है। उसके बाद से यहां पे आपका क्या होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपका डिनोमिनेटर में 4 है और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1Fe3O4, ठीक है। उसके बाद से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोएफिशिएंट में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4H2O, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार बैलेंस है कि नहीं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 8, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 8, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4, लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड में 4, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 3, राइट हैंड साइड में आयरन 3, सब है। कितनी आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ट्रिक to solve any kind of what chemical equation in a short period of time। एकदम कम समय में आप किसी भी तरह के इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी हीट एंड ट्रायल मेथड में ये नहीं करना, हीट एंड ट्रायल मेथड की तरह ये नहीं सोचना है कि कहां से शुरू करें, कौन से करें, एक को बैलेंस करते हैं पहले दूसरा गड़बड़ हो जाता है, दूसरा को बैलेंस करते हैं तीसरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। वो टाइम टेकन है। ये मेथड अगर आप सीखिएगा, ठीक है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर पाएंगे। उसी तरह और कुछ हम एग्जांपल और भी देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तब इसको किया जाए, यानी नाइट्रिक एसिड HNO3 को क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट Ca2NO3 प्लस क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है,
कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, तो ये यहां पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, तो बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, क्या करना है, बॉक्स में डाल देना है। बॉक्स में क्यों डालते हैं, सबको रीजन मालूम है कि जो भी करना है बाहर करना है। ठीक है, बॉक्स में डाल दिए। नाउ उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ABCD यूज करेंगे। इसको A, इसको B, इसको C और यहाँ पे D लिख दिए। ठीक है, अब हमें तुलना करना है, कंपेयर करना है। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में A है, क्योंकि 1 इंटू A प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये 2 से ये 2, तो ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड का ही है, तो दोनों जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2B हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में तो इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ 2 है और ये D, 2D हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे आए। नाइट्रोजन EB1 है, तो 1 इंटू A, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 2C, उधर नहीं है, नाइट्रोजन हो गया। अब उसके बाद से ऑक्सीजन पे आए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू A 3A इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है इसके कारण। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस 2B, 3A प्लस 2B। ठीक है, उसके बाद से इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ये अंदर 3 और ये 6। ठीक है, तो 6C, इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो प्लस यह 1 है और D दिस। अब हमको सेकेंड स्टेप क्या करना है कि कौन सा लेटर बार बार सभी में यूज हुआ है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, इसमें भी A है, यानी A जो है तीनों में। आंख मूंद के लेट A इक्वल टू 1 कर दीजिए। अब A 1 कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, A इक्वल टू 2C, तो A 1 है तो 2C, तो C इक्वल टू हाफ, C हाफ हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे A को, ठीक है, या इसमें भी आ जाइए, तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू आपका 2B इक्वल टू 2D, तो 2B इक्वल टू 2D माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे आइए, 3 का वैलेंसी, तो 3A प्लस 2B इक्वल टू, ठीक है, C 6 प्लस D। ठीक है, एक और एलिमेंट हम लोगों का छूट रहा है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम आपका कितना है, C है। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है, 1 है, तो B। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे कैल्शियम कितना है, तो 2C। ठीक है, कैल्शियम, सॉरी C नहीं है, 2C नहीं है, कैल्शियम कितना है, तो सिर्फ एक ही है, तो कैल्शियम आपका C। ठीक है, तब यहाँ पे B इक्वल टू C हो गया। तब यहाँ पे अगर हम B का वैल्यू क्या कर दें, C के बराबर डाल दें। ठीक है, यहाँ पे B और C सेम हो गया, तो 2 आइए हाफ हो जाएगा, क्योंकि C का वैल्यू, C और B सेम है, इक्वल टू 2D माइनस 1, तो ये और ये कट गया। ठीक है, तो अब 1 इक्वल टू 2D माइनस 1, तो इधर लेके चले 2 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 3, A का वैल्यू 1 मान लिए हैं आपने, B का वैल्यू हाफ,
सी के बराबर है तो हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी हाफ है और डी आपने क्या मान लिया, 1 मान लिया है, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 मस्ट बी इक्वल टू, इसको भी काटेंगे तो 3 + 1 4, यानी देखा जाए तो हमें सभी का वैल्यू मिल गया। यानी 1 का वैल्यू हमने क्या किया, 1 का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 1 फाइंड कर लिया है, बी का वैल्यू सी फाइंड किया है जो कि ऑलरेडी क्या है, हाफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम b इक्वल टू बी या c इक्वल टू बी हाफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से d का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, 1। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, अब यहाँ पे पुट करें तो हमारा 1 ये हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। c इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, 2 है। तो हम पूरे इक्वेशन को, ठीक है, फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2H2 2HNO3 प्लस 2 इंटू दिस कैंसल, 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, तो CaOH का 2 हो जाएगा, ठीक है। CaOH का 2 हो जाएगा प्लस एरो, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, तो CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2H2O। अब फिर बैलेंस कर लीजिए, चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो 2 और 2 4। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन इसके कारण 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 और 3 6, 6 और 2 कितना हुआ, 8। कैल्शियम कितना है, तो 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपका कैल्शियम कितना है, तो 1। नाइट्रोजन कितना है, तो इसके कारण 2। ऑक्सीजन कितना है, तो इसके कारण 6 और यहां पे इसके कारण 2 8। हाइड्रोजन कितना है, तो इसके कारण 4, ठीक है। मैच कर लीजिए, ठीक है, यहां पे आप मैच कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। और एक करके देखते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, Na2SO4 प्लस वाटर, क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये किस तरह का रिएक्शन है, तो एसिड बेस का रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, बॉक्स में डाल दीजिए। बॉक्स में डालने के बाद क्या करना है, कोफिशिएंट ABCD ABCD, अब कंपेयर करना है, तो सोडियम कितना है, तो यहाँ 1 है तो A,
इधर है नहीं, राइट हैंड साइड में है। अब तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू, तो यहाँ 2 है और ये C, तो 2C हो गया सोडियम। अब उसके बाद से आपका ऑक्सीजन आइए, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ, एक ठो है, ठीक है। साथ में इसमें भी है ऑक्सीजन, तो प्लस B4 या 4B, ठीक है, प्लस 4B इसके कारण, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पे ऑक्सीजन 4C, ठीक है, 4C यहाँ पे ऑक्सीजन, तो प्लस D, खाली एक ही है तो D, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे एक, तो A 1 इंटू A, इसमें हाइड्रोजन 2 है तो प्लस 2B, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हाइड्रोजन एक के बाद यहाँ है 2D, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, तो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर। तो सल्फर कितना है, तो सल्फर यहाँ पे B एक ही है, तो B 1 इंटू B, इसमें सल्फर एक ही है तो इक्वल टू C, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स हमारे हो गए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखना है कि किस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो ABCD में से लेटर है वो यूज हुआ है। तो A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 टाइम्स A और C। अगर B का बात करें तो 1 2 टाइम्स, D का बात करें तो 1 2, तो B और C में से यानी A और C में से कोई भी लेटर को हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हम A को ही क्या मान ले, 1 मान ले, या फिर C को ही 1 मान ले, कोई भी चीज मान सकते हैं। तो लेट C को मान ले, C इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे C इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। C इंटू 1 दैट मीन्स 2, C 1 है तो A इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे A का वैल्यू मिल गया, C का, और C यहाँ पे देखिए C इक्वल टू क्या है आपका B है, तो C को 1 माने हैं तो B भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर इसमें पुट कर दें तो D का वैल्यू मिल जाएगा। तो A अभी अभी मिला है 2, अब B मस्ट बी इक्वल टू C है, तो 4 इंटू 1 आई इक्वल टू 4, C का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो इंटू 1 प्लस D का नहीं मालूम है, तो ये 2 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस D, तो अब ये 4 और ये 4 कैंसल, तो D इक्वल टू 2, ठीक है, D इक्वल टू 2। अब यहाँ पे तो A का वैल्यू आपका 2 पाया गया है, B का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू D 2D, तो यहाँ पे भी D हमको लग रहा है कि 2 आएगा, तो 2 2 4 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू 2, ठीक है। अब सभी कोएफिशिएंट का वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिए। A का वैल्यू 2, तो 2 NaOH प्लस B का वैल्यू कितना आया है 1, तो H2SO4, ठीक है। C का वैल्यू कितना आया है, तो C इक्वल टू 1 लेट किए हैं, तो Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। D का वैल्यू कितना आया है, तो 2 आया है, तो 2H2O। अब चेक कर लीजिए, ठीक है, तो LHS, ठीक है, LHS में आपका Na कितना है, तो 2, Na कितने हैं, तो 2। उसके बाद से ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6। हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, ठीक है। सल्फर कितना है, तो यहाँ पे 1, राइट हैंड साइड में देख लीजिए RHS,
ठीक है, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन यहां पे 4 और यहां पे 2, 6, हाइड्रोजन 4। तो अब यहां पे मैच कर लीजिए, ठीक है, अब मैच कर लीजिए, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1। तो यहां पे आपका इस मेथड से हमने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कितना आसानी ढंग से, मैथमेटिक्स में अगर आप स्ट्रांग हैं तो आसानी ढंग से आप क्या कर पाएंगे, इस तरह से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड में भी क्या होता है, सॉल्व करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील होता है, उस तरह के भी इक्वेशन को आसानी से आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहां पे और भी है कुछ, ठीक है, एक और लास्ट हम आपके लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको करते हैं सी को, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, ठीक है। यानी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से, NaCl को AgNO3 से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो आई थिंक ये तो ऑलरेडी क्या है, आपका बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, ये ऑलरेडी आपका क्या है, बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, बैलेंस फॉर्म में। तो दूसरा डी वाला किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बैरियम क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जा रहा है, बैरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से, बैरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, बैरियम सल्फेट प्लस, ठीक है, बैरियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है, बैरियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है, बैरियम सल्फेट प्लस HCl आपका फॉर्म होगा। अब करना क्या है, तो इसको बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है, इसको क्या कीजिए, बॉक्स में डालिए, बॉक्स में डालने के बाद इनके कोएफिशिएंट में क्या करना है, ABCD लिख देना है, ABCD। अब लिखने के बाद कंपेयर करना है, तो बैरियम कितना है, तो A, उधर बैरियम कितना है, तो C, ठीक है, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन इतना 2A है, इधर 2 into A 2A, ठीक है, और इधर कितना है, तो सिर्फ D है, क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 into D, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोजन की बात करें तो H2, सॉरी, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2B है, और इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो सिर्फ D है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें तो सल्फर का, तो सल्फर कितना है, तो इधर सल्फर एक ही है तो B, इधर भी सल्फर एक ही है तो C, ठीक है, 1 into C 1 into B, ठीक है, सल्फर। अब सल्फर के बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, तो 4 into B 4B, ठीक है, और इस साइड में 4 into C 4C, ठीक है। तो अब यहां पे कौन सा लेटर
ज्यादा बार यूज हुआ है, तो ए यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। उसके बाद सी यहां है, यहां है, यहां है, सी 3 बार यूज हुआ है, ठीक है। अगर डी की बात करें तो 1 बार 2 बार डी हुआ है, ठीक है। अब बी की बात करें तो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी बी और सी 3 बार। तो किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, लेट करके मान सकते हैं। लेट सी इक्वल टू 1 मान ले तो ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे सी इक्वल टू आपने 1 मान लिया तो बी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू सी, दैट मीन्स आपका यहाँ फिर b इक्वल टू 1 चाहे c इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे b इक्वल टू 1 है तो d, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 a इक्वल टू c है, ठीक है। c आपने क्या कर लिया है, 1 मान लिया है, तो a 1 हो जाएगा तो d, दैट मीन्स d इक्वल टू 2। अब सभी का कोएफिशिएंट आ गया, पुट कर दीजिए। तो a इक्वल टू 1 तो b a cl 2, यहाँ पे a इक्वल टू 1 मान लिए, प्लस यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 H2O, ठीक है, सॉरी H2SO4, H2SO4, ठीक है। एरो B यानी C कितना आया है, तो C इक्वल टू 1 है, तो C 1 BaSO4 प्लस D इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2HCl। अब मैं चेक कर लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लीजिए। तो चेक करेंगे तो LHS में बैरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में RHS बैरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तब यहां पे देख लीजिए बैरियम 1, यहां पे भी 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने भी आपको केमिकल इक्वेशन मिले उसको इस मेथड से क्या कीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 6 में क्या करेंगे, मिलेंगे। बाय बाय।